Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School. Welcome to online classes. I am your teacher of class 3. Today we have lecture of science. Students, जैसा कि हमने यूनिट नंबर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स की जो है रिवीजन स्टार्ट की हुई है, चैप्टर एनिमल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, 11, 12 की रिवीजन हमने कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट्स, अब आपके पास पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 है। स्टूडेंट्स, आपने इन पेजेस की रीडिंग्स जो है, इसकी जो रिवीजन है वो आपने घर में बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। इसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है। पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 की। स्टूडेंट, आज हम जो है वो रिवाइज कर रहे हैं बुक वर्क। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके अंदर इनके मुताबिक हमने जो फिलिंग्स आती थी वो फिल कर दी थी। चलें अब हम इन्हें रिवाइज करते हैं। ए पे है, वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू डैश ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे हमने जो फिलिंग लिखी थी वो 2 है, यानी कि 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया था लिविंग थिंग्स को। स्मॉलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डैश क्लासेस। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स हमने क्लासेस लिखा था। सम एनिमल्स हैव अ हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ डैश बोन्स। The dash bones is made up of many small bones. The backbone. All worms have dash bodies, soft bodies. The starfish has rough skin with sharp needle-like spines. A spider has 8 legs and no wings. स्पाइडर जो होता है उसकी 8 टांगें होती हैं और उसका कोई पर नहीं होता। अ बटरफ्लाई हैज़ 6 legs एंड 4 विंग्स। जो बटरफ्लाई होती है उसकी 6 टांगें होती हैं और 4 उसके पर होते हैं। अ क्रैब हैज़ 10 legs एंड नो विंग्स। क्रैब जो है उसकी 10 टांगें हैं और उसके कोई भी पर नहीं है। एनिमल्स विद बैकबोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। जो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें 5 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है ना, 5 क्लासेस। स्टूडेंट, अभी हमने जो फिलिंग द ब्लैंक्स की हमने अभी जो है रिवीजन कंप्लीट कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द बेस्ट आंसर। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 या 3 जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ ये सेंटेंस है। जो सेंटेंस इस ऑप्शन के साथ हमारा मैच करेगा हमने उसके ऊपर टिक भी लगाया हुआ है। चलें हम अब इसको रिवाइज करते हैं। द बॉडी ऑफ अ स्टार फिश इज़ कवर्ड विद, अब ये 2 ऑप्शन है, अ शेल और दूसरा ऑप्शन है स्पाइंस। अब जो कह रहे हैं कि जो स्टार फिश की बॉडी है वो किस चीज़ से कवर होती है, शेल कहते हैं होल को, सख्त वाला, और स्पाइन क्या होता है, कांटेदार। तो जो स्टार फिश की बॉडी होती है वो कांटेदार होती है, तो स्पाइंस के ऊपर क्या आ जाता है, हमारा टिक लग गया। अब इसी तरह अ स्नेल हैज़ अ शेल या स्पाइन, ठीक है, कवरिंग इट्स बॉडी। स्नेल की जो बॉडी होती है अंदर से जो होती है वो सॉफ्ट होती है और ऊपर से उसका क्या होता है, सख्त खोल होता है, तो यहाँ पे हमने शेल के ऊपर टिक लगाया था। वर्म्स हैज़ हार्ड सॉफ्ट बॉडीज़, ठीक है। वर्म्स हैव, हार्ड मतलब सख्त और सॉफ्ट मतलब जो होता है नरम बॉडी। वर्म्स की जो बॉडी होती है वो क्या है, सॉफ्ट के ऊपर टिक लगा हुआ है। द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन, थोरैक्स। तो जो मिडल पार्ट होता है इंसेक्ट्स का वो थोरैक्स, उसका जो मिडल पार्ट होता है उसके ऊपर हमने यहाँ थोरैक्स पे टिक लगाया हुआ है। फिश ब्रीथ थ्रू देयर फिंग्स गिल्स। तो गिल्स के ऊपर वो जो सांस लेती है, किससे, गिल्स से, अपने गलफड़ों से वो सांस लेती है जो फिश होती है, तो गिल्स के ऊपर हमने टिक लगाया है। एम्फीबियंस लिव, ऑप्शन में है ऑन लैंड, इन वाटर, ऑप्शन नंबर इसका 3 है ऑन लैंड एंड वाटर। अब ये जो
है ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर स्किन्स। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्किन के बारे में है, उसकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, तो हमने इसके ऊपर टिक लगा दिया। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। स्टूडेंट यहाँ पे एक फ्लाई है, उसकी जो है वो डायग्राम है, हमने इसको लेबल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हम इसे लेबल कर चुके हैं, इसके पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए हैं। फीलर्स आ गया है, इसके हेड जो है हेड यहाँ पे देखें आप, ये ऊपर जो फीलर्स हैं इसके दो धागे नुमा जो बने हुए हैं इसको हम फीलर्स कहेंगे। इसके हेड आ जाएगा, फिर इसकी आइज़ जो हैं ये इस तरफ होंगी, थोरैक्स जो है वो मिडिल पार्ट पे आ जाता है और एब्डोमेन जो है वो लास्ट वाला एरिया इसको कवर कर देंगे। ठीक है, आप भी इसी तरह से इसके तमाम जो है पार्ट्स बनाइएगा और इसे अच्छी तरह से याद भी करिएगा। इसी तरह हमारे पास ये फ़िश है। अब देखें फ़िश जो है वो इसके 3 पार्ट्स जो हैं इसको लेबल किया हुआ है 3 पार्ट्स में, फिन्स, गिल्स एंड स्केल्स। फिन्स जिनके साथ ये तैरती है, जिनके थ्रू तैरती है, गिल्स यानी कि गलफड़े जिनके ज़रिए ये सांस लेती है, और स्केल्स इसकी स्किन के ऊपर सर्कल नुमा जो कवरिंग होती है। स्टूडेंट अभी जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी रिवीजन हमने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एनिमल्स। एनिमल्स की आपने शनाख्त करनी है, उन्हें पहचानना है। करैक्टरिस्टिक्स एनिमल्स, यहाँ पे उनकी जो है खसूसियात दी गई हैं। ये तमाम इन खसूसियात को पढ़ के हमने उन एनिमल्स के नेम्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। रफ स्किन विद शार्प स्पाइंस स्विम विद ट्यूब फीट इज स्टार शेप्ड। स्टूडेंट यहाँ है रफ स्किन विद शार्प स्पाइंस, यानी कि जो खुरदरी स्किन है उस पर कांटे होते हैं और वो तैर सकती है ट्यूब फीट के ज़रिए। वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी जो है शेप भी स्टार जैसी होती है, तो वो कौन सा जानवर बनता है, वो स्टार फिश है। इसी तरह स्मॉल एनिमल्स हैज़ 8 legs विद मैनी जॉइंट्स नो विंग्स। स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था, ये कौन सा एनिमल था जिसकी 8 टांगे थी, 8 legs विद मैनी जॉइंट्स, उसके बहुत सारे जोड़ होते हैं और उसके कोई भी पर नहीं होता, तो वो कौन सा जानवर था, स्पाइडर था। ठीक है, इसी तरह लिव्स इन वाटर, पानी में रहती है। हैज़ अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, जो बॉडी होती है इसके ऊपर छोटे छोटे जो सर्कल नुमा इनकी स्किन होती है बॉडी। एंड स्विम विद इट्स फिन्स, और अपने फिन्स के ज़रिए जो है वो तैरती हैं, परों के ज़रिए। तो ये कौन सा जानवर है, फ़िश है। ड्राई स्केली स्किन, ब्रीथ्स एयर विद लंग्स, हैज़ अ बैकबोन, हैज़ नो लेग्स और आईलिड्स। ये कौन सा जानवर है, स्नेक। बॉडी कवर्ड विद, हैज़ अ शार्प बिक एंड क्लॉ, लेस एग्स विद हार्ड शेल। ये कौन सा जानवर है, बर्ड। स्किन कवर्ड विद हेयर, ब्रीथ्स विद लंग्स, हैज़ अ लॉन्ग नोज, गिव्स बर्थ टू बेबीज, एलिफेंट। तो स्टूडेंट आज जो है हमने अपने यूनिट नंबर 2 की जो है वो रिवीजन की है। आपने भी इसे अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि आपकी इसकी अच्छे से तैयारी भी हो जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।